So, hello everyone, hope you all are doing good. So, now today we are going to do the quick revision of the units 7, 8, 9, 10, 11 and 12 और फिर हमारे पास सिर्फ 13 और 14 यूनिट रह जाएगी, उसको भी कंप्लीट करके आपके सारे सिलेबस की क्विक रिविजन अच्छे से हो जाएगी। पहली जो 6 यूनिट्स हैं वो हम कल ही क्विक रिविजन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो प्रीवियसली आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 7 एंड 8 नाउ। ठीक है, इसकी रिवीजन करते हैं फटाफट से। वुदरिंग हाइट्स बाय द एमिली ब्रॉन्टे। एमिली ब्रॉन्टे ने वुदरिंग हाइट्स लिखी थी, ठीक है जी। और जो एमिली ब्रॉन्टे है उनकी बर्थ कब हुई थी? 30 जुलाई को हुई थी, ठीक है। उनको वुदरिंग हाइट्स की वजह से ही उनकी जो नॉवल है ना, ये वुदरिंग हाइट्स एक मास्टरपीस था इंग्लिश लिटरेचर का, जिस वजह से एमिली ब्रॉन्टे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और उनकी मदर की डेथ उन बहुत ही मतलब 1821 में नियर अबाउट उनके थोड़ी बर्थ के थोड़ी देर बाद ही, मतलब 2-3 साल बाद ही उनके मदर की डेथ हो गई थी। और उनके जो थीम्स हैं मोस्टली लव, लॉस, पावर ऑफ नेचर पर बेस्ड है। एंड उनकी डेथ भी, एमिली ब्रॉन्टे की डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी। राइट नाउ द मेन करेक्टर्स भी मैंने कल डिस्कस किए थे वैसे तो, कि इसमें मेन करेक्टर हीथक्लिफ है, ठीक है जी, जो एक ऑर्फनेज बॉय है। अर्नशाउ है, मतलब मिस्टर अर्नशाउ एंड मिसेस अर्नशाउ। मिस्टर अर्नशाउ इस ऑर्फन बॉय को लेके आए थे अपने घर पे। कैथरीन अर्नशाउ की रियल बेटी है, और जो हिंडले है वो अर्नशाउ का रियल सन है। फिर एक फैमिली वहाँ पे रहती थी जिसमें एडगर लिंटन रहते थे और इसाबेला लिंटन रहते थे। दे बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने देखा जो एडगर है और कैथरीन है, इनकी शादी हो जाती है और उनकी बेटी होती है जिसका नाम कैथी होता है, ठीक है। और हिंडले का जो बच्चा होता है उसका नाम हैरिटन होता है। और फिर उसके बाद जो हीथक्लिफ है और इसाबेला है, इनकी शादी हो जाती है, इनके बेटे का नाम क्या होता है? लिंटन होता है। और मिस्टर लॉकवुड कौन है? जो मेन ये स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है जी। नाउ कम्स द मेन थीम्स। यहाँ पे हमने देखा कि जो हीथक्लिफ है वो ऑर्फनेज बॉय था, ठीक है जी। और जिस वजह से जो हिंडले है उसको बहुत नफ़रत थी हीथक्लिफ से, और उसने उसको उसकी पढ़ाई भी रोक दी थी हीथक्लिफ की, ठीक है। जब जैसे ही उसके फादर की डेथ हुई, अर्नशाउ की डेथ हुई, तो हिंडले ने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। और हीथक्लिफ की जो एजुकेशन थी, जो अर्नशाउ उसको एजुकेट करने के लिए इंस्टीट्यूट भेजा था, वो भी क्या है, बंद कर दी थी। फिर जिस दिन हीथक्लिफ लंदन से वापस आया अपनी पढ़ाई पूरी करके, फिर उसने रिवेंज लिया, ठीक है। तो थीम मेन है रिवेंज। पैशन की बात हुई है, पावर की बात हुई है, लव एंड ऑब्सेशन की बात हुई है, ठीक है जी। क्योंकि जो कैथरीन थी है तो वो लड़की बहुत अच्छी थी, ठीक है जी, और वो प्यार भी करती थी हीथक्लिफ से। बट हीथक्लिफ इतना पैसे वाला नहीं था, जिस वजह से सोशल स्टेटस की वजह से, पावर की वजह से उसने क्या किया, एडगर से शादी कर ली थी। और हीथक्लिफ जिससे वो प्यार करती थी उसको उसने छोड़ दिया था, ठीक है। और मेन सिंबल्स क्या है यहाँ पे? वुदरिंग हाइट्स, मेन डॉग्स की आवाज़, मुर्स, ठीक है, विंड्स, ट्रीज़, क्योंकि ये बहुत ही हॉन्टेड स्टोरी है एक तरह से। इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। कैथरीन का घोस्ट देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। एंड द मेन बैकग्राउंड, मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था यहाँ पे? स्टेटस ऑफ द वुमेन की बात की गई है कि किस तरह से जो वुमेन्स हैं वो अपना स्टेटस चेंज कर लेती थी एट अ टाइम। जैसे ही मतलब उसने पैसा देखा कि एडगर के पास ज़्यादा पैसा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हीथक्लिफ, तो उसने उसी टाइम हीथक्लिफ को छोड़ दिया, जबकि वो हीथक्लिफ से इतना प्यार करती थी। क्लास सिस्टम की बात की गई है यहाँ पे। लिंटन फैमिली और अर्नशाउ फैमिली दोनों ही बहुत पैसे वाले थे, ठीक है जी। इकोनॉमिक की बात करें तो लिंटन एंड अर्नशाउ फैमिली को एक्सप्लेन करोगे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करो, देन ट्रीटमेंट फॉर द आउटसाइडर बहुत अजीब था जैसे ही लॉकवुड एंटर किया, क्योंकि वो हीथक्लिफ के वहाँ वुदरिंग हाइट्स, क्योंकि जो हीथक्लिफ था वो तो वुदरिंग हाइट्स में रहता था, बट जो अर्नशाउ था उसके साथ वाले घर में रहता था और वो लैंडलॉर्ड था, ठीक है। हीथक्लिफ लैंडलॉर्ड था लॉकवुड का। और जैसे ही लॉकवुड उसको मिलने आया, उसने बहुत ही रूडली उससे बिहेव किया। फिर उसके डॉग ने उसको काट दिया लॉकवुड को, और ये थोड़ा ट्रीटमेंट था आउटसाइडर्स के लिए उस टाइम पे। होप दिस इज क्लियर। 7th and 8th यूनिट। नाउ कम द 9th and the 10th यूनिट, दैट इज़ जेन आयरे बाय चार्लोट ब्रॉन्टे। जो चार्लोट ब्रॉन्टे थी 21 अप्रैल को बॉर्न हुई थी, 21 अप्रैल। एंड उनकी ये जो पब्लिकेशंस हैं वो कब हुई थी? 1847। और एक चीज़ कॉमन है, याद रखना कि जो ये वुदरिंग हाइट्स है ये भी 1847 में ही पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट है। एंड ये जो चार्लोट ब्रॉन्टे की जेन आयरे है ये भी 1847 में ही पब्लिश हुई थी।
फिर चार्लोट ब्रॉन्टे ने उसके बाद शर्ली लिखी, विलेट लिखी और चार्लोट ब्रॉन्टे की शादी हुई थी आर्थर बेल से एंड उनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और जेन आयरे इन्होंने ये नॉवल लिखी थी, ठीक है जी। और मेन कैरेक्टर्स कौन थे यहाँ पे? जेन आयरे थे, जो कि जेन आयरे कौन थी? एक्चुअल में एक ऑर्फन गर्ल थी, ठीक है जी, जो मिस्टर एंड मिसेस रीड के साथ रहती थी। जैसे ही मिस्टर रीड की डेथ हुई तो जो मिसेस रीड है मतलब बहुत ज़्यादा जेन आयरे को नफ़रत करती थी, तो उसने क्या किया, जेन आयरे को एक रूम में बंद कर दिया था, ठीक है जी, एक डार्क रूम में बंद कर दिया जहाँ पे जेन आयरे को लगता था कि मिस्टर रीड का भूत रहता है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मिसेस रीड ने उसको लॉवुड इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज दिया था, जहाँ पे जो जेन आयरे है वो टीचर बन गई थी, ठीक है। फिर जेन आयरे ट्यूटर बनना चाहती थी, ठीक है, प्राइवेट ट्यूटर। तो वो किसके घर में गई? रॉचस्टर के घर में गई। रॉचस्टर मतलब जो मेन उस मतलब उसका घर था, ठीक है, वहाँ पे वो पढ़ाने के लिए गई एज अ ट्यूटर। जेन आयरे थी वो, ठीक है, एंड दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। फिर उसके बाद डायनिया, मारी, जॉन रिवर्स, ये जो है ये 3 कज़न्स हैं, जो बाद में जेन आयरे को पता लगता है ये तीनों इसके कज़न्स हैं, ठीक है जी। फिर जो बर्था थी, बर्था एक्चुअल में कौन थी? वो रॉचस्टर की पहली पत्नी थी। वो बहुत ही पागल थी, मैड थी। उसने क्या किया, घर में आग लगा दी थी, जिस वजह से सब कुछ जल गया था। इनफैक्ट रॉचस्टर की जो आर्म है वो भी बुरी तरह जल गई थी। एंड इन दी एंड जेन आयरे ने रॉचस्टर का ध्यान रखा और फिर एंड में इन दोनों ने मैरिज कर ली थी, राइट। हेलन वो लड़की थी जो फ्रेंड बनी आयरे की। जिस टाइम आयरे को उसने लॉवुड में भेज दिया था इंस्टीट्यूशन में मिसेस रीड ने, उस टाइम हेलन नाम की एक लड़की थी जो उसकी फ्रेंड बनी, बट उसकी भी बाद में डेथ हो गई थी, राइट। और मिस्टर ब्रॉथर्स्ट कौन था एक्चुअल में? वो जो लॉवुड इंस्टीट्यूट है ना उसका हेड था ये, राइट। नाउ का मेन सिंबल्स यहाँ पे देखने को मिले, वही रेड रूम जिसमें मिसेस हीड ने बंद किया था उसको। आइस की बात हुई है कि किस तरह से जो रॉस्टर है बाद में डिपेंडेंट हो गया था, उसने एक तरह से अपनी आइज़ ही खो दी थी। वो फुली मतलब डिपेंडेंट किस पे था? जेन आयरे पे डिपेंडेंट था। बर्ड्स की बात की गई है, फायर की बात की गई है जो सेट की गई थी बाय दैट लेडी, मैड लेडी, ठीक है जी, जिसका नाम बर्था था, जो वो किसकी वाइफ थी? रॉस्टर की वाइफ थी। चेस्टनट ट्री मतलब वो एक वहाँ पे ट्री था जहाँ पे जो जेन आयरे और जो रॉस्टर है उनके रिलेशनशिप का सिंबल था, राइट। और मेन थीम्स यहाँ पे क्या दिखाए? लव वर्सेस इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। सोशल क्लास और जेंडर की बात की गई है, क्योंकि जेन आयरे जो है ट्यूटर बनना चाहती थी, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। धीरे धीरे एजुकेशन पूरी करके उसने वो एक टीचर बनी, अच्छे से अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। फेमिनिज्म और इक्वलिटी की बात की गई है, ठीक है जी। नाउ कम्स द 11th एंड द 12th यूनिट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। तो जो चार्ल्स डिकेंस हैं उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी। उनके फादर को जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है जी। जैसे ही उनके फादर जेल से छूट के आए, ठीक है, तो वो एक नॉवलिस्ट बने, स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, नॉवलिस्ट बन गए और उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी लाइक डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ये सब चीज़ें। एंड आज वो ग्रेटेस्ट शेपर्स ऑफ विक्टोरियन नोवेल ट्रेडिशन है, राइट। मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने देखे, पिप भी एक ऑर्फन है। मतलब जितनी भी स्टोरीज है यहाँ पे देखने को मिली है मोस्टली ऑर्फन लोगों की ही है, ठीक है। पिछली स्टोरी में आपने देखा वहाँ पे जो जेन आयरे थी वो ऑर्फन थी, मिस्टर एंड मिसेस रीड के साथ रहती थी। जो पिप है वो अपनी बहन मिसेस जो और मिस्टर जो अपने जीजा के साथ रहता था, ठीक है। फिर वो मिसेस हैविशम के घर में काम करने गया। मिसेस हैविशम ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था जिसका नाम एस्टेला था, बहुत ब्यूटीफुल थी। फिर पिप को एक दिन एबल मैगविच मिला, ठीक है, जो कि एक अपराधी था बट वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद बिडी है, वो केयर टेकर थी मिसेस जो की, बट बिडी है जो पिप से बहुत प्यार करती थी, लाइक्स पिप। बट जो पिप है वो किससे प्यार करता था? एस्टेला से करता था, ठीक है। फिर ऑर्लिक वो है जिसने मिसेस जो के सर पे बहुत ज़ोर दी फेंका मारा था, जिस वजह से मिसेस जो की डेथ हो गई थी। फिर मैथ्यू पॉकेट का जो बेटा था हर्बर्ट पॉकेट, वो लंदन में पिप को मिला था, जो उसका फ्रेंड बना था। और यहाँ पे थी एक बेंटली, ठीक है जी। नाउ कम्स थीम्स। मेन थीम की बात करें यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ग्रोथ हुई यहाँ पे पिप की, पिप को अकल आई थोड़ी बहुत, सेल्फ डिस्कवरी की बात की, पॉवर्टी की बात हुई है, लव एंड मैरिज की बात हुई है। सिंबल्स देखने को मिले हैं, लंदन लाइफ मतलब सिटी लाइफ वर्सेस कंट्री लाइफ की बात हुई है, लॉक्स एंड कीज़, एस्टेला की बात की गई है, ठीक है जी। एस्टेला जिसको एज अ रिवेंज के लिए हैविशम ने यूज़ किया था, और मनी की बात की गई है, दैट मनी आपको रियल हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकता, राइट। देन कम्स टू द बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड
बैकग्राउंड की बात करें तो ये विक्टोरियन पीरियड की फ़िक्शन है, ठीक है। वहाँ पे हार्श जस्टिस सिस्टम था उस टाइम पे। सोशल बैकग्राउंड की बात करें, क्लासेस डिवाइड की गई थी, ज़्यादातर फोकस किया गया चाइल्डहुड पे, फैमिली पे, रिलेशनशिप्स पे। एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी ऑफ द पिप्स जो उसको फुलफ़िल करनी थी, राइट। आई होप ये यूनिट सारी क्लियर हो गई, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 13 एंड 14 यूनिट, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो, किसी भी टाइम आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।